लॉन्ग आइलैंड पर न्यूयॉर्क शहर अवस्थित है और इसकी विशेषता है कि यह उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर है। यानी ये अमेरिका का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर या शहर है। और दूसरी महत्वपूर्ण जो विशेषता इसकी ये है कि न्यूयॉर्क अमेरिका की वित्तीय एवं फाइनेंशियल राजधानी शहर भी है। वित्तीय एवं फाइनेंशियल राजधानी शहर भी है। आगे हम लोग देखते हैं कि और कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता है न्यूयॉर्क की जिसे हमें जानना चाहिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ यानी न्यूयॉर्क में बहुमंजिली इमारतें आपको देखने को मिलती हैं और यही वजह है कि इसे सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर के नाम से भी जाना जाता है। बहुमंजिली इमारतों के चलते इसे सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर के नाम से भी न्यूयॉर्क को जाना जाता है। न्यूयॉर्क शहर की जो एक और महत्वपूर्ण खासियत तो ये है कि ये प्रकाशन एवं छपाई उद्योग की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। बिगेस्ट बंदरगाह तो है ही, और न्यूयॉर्क शहर रेडीमेड वस्त्र उद्योग की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। रेडीमेड वस्त्र उद्योग की दृष्टि से भी अहम स्थान रखता है। So, New York is not only financial capital of United States of America, but also famous for ready-made cotton industry, and because of skyscraper, city of skyscraper specification, it has its own importance. अब आगे हम लोग देखेंगे कि
यानी इसके बाद आप लोग देखेंगे फिलाडेल्फिया, और फिलाडेल्फिया आपको यहां पर देखने को मिलेगा ए। फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया भी उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है, और चूंकि ये भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, और यही वजह है कि इसे क्वेकर सिटी के नाम से जाना जाता है। क्वेकर सिटी, फिलाडेल्फिया शहर, क्वेकर सिटी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो आपको मिलेगा बाल्टीमोर, फिलाडेल्फिया के दक्षिण में ही स्थित है। आप कह सकते हैं कि दक्षिण पश्चिम में स्थित है, और ये है बाल्टीमोर। और बाल्टीमोर की विशेषता ये है कि बाल्टीमोर जलयान उद्योग की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम लोग जो देखेंगे अमेरिका की राजधानी यानी पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन डीसी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपको वाशिंगटन डीसी और वाशिंगटन डीसी आपको जो है वो यहां पर मिलेगा, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजनीतिक राजधानी है, और ये जो है चेसापीक बे, चेसापीक बे, चेसापीक बे, चेसापीक की खाड़ी के तट पर स्थित है, और इसकी जो एक प्रमुख विशेषता ये है कि ये मोती उत्पादन की दृष्टि से यानी पर्ल प्रोडक्शन की दृष्टि से अहम स्थान रखती है। पर्ल यानी मोती उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, देखते हैं फ्लोरिडा प्रायद्वीप, और फ्लोरिडा प्रायद्वीप आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में मिलेगा, यानी नीचे वाला पार्ट दक्षिण और राइट वाला पार्ट पूर्व यानी दक्षिण पूर्व में देखने को मिलेगा। पहले भी हमने बताया था कि भूमि का वह क्षेत्र जो तीन तरफ से जल से और एक तरफ से स्थल से घिरा हो उसे
प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला के नाम से जानते हैं। और आप देखते हैं कि 3 तरफ से जल से घिरा हुआ और एक तरफ से स्थल से घिरा हुआ है, और इसी को हम नाम देते हैं फ्लोरिडा। फ्लोरिडा प्रायद्वीप यानी फ्लोरिडा पेनिनसुला। फ्लोरिडा पेनिनसुला के पूर्व में यानी अटलांटिक महासागर से लगता हुआ पूर्व का जो तटीय क्षेत्र है, वहां पर आपको एक प्लेस मिलेगा जिसका नाम है केप कैनावेरल। केप कैनावेरल वो आपको यहां पर दक्षिण पूर्व में मिलेगा। एरो के माध्यम से यहां पे लिख देते हैं केप कैनावेरल। कैनावेरल, केप कैनावेरल। और इसकी विशेषता ये है कि ये मिसाइल एवं रॉकेट लॉन्चिंग यानी रॉकेट एंड मिसाइल लॉन्चिंग केंद्र है। यानी अमेरिका का फ्लोरिडा का पूर्वी तट, जिसे केप कैनावेरल के नाम से जाना जाता है, वो रॉकेट एवं मिसाइल प्रक्षेपण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। रॉकेट एवं मिसाइल प्रक्षेपण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब आके हम लोग कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करते हैं। तो यहाँ यानी फ्लोरिडा से नीचे वाला जो पार्ट कैमरा में नहीं दिखाई दे रहा होगा, जिसे हम ठीक करके कवर करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग देख लेते हैं जो पार्ट दिखाई दे रहा है वहां तक का कवर कर लेते हैं। तो आप ये वाला पार्ट जो देखेंगे, इसे ये जो जलीय क्षेत्र है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण वाला यानी यूएसए के दक्षिण में, उसे गल्फ ऑफ मैक्सिको की खाड़ी के नाम से जानते हैं। और अगर आप पूर्व में पश्चिम में आ जाएंगे तो आपको एक प्रायद्वीप मिलेगा, और वो है कैलिफोर्निया प्रायद्वीप, ये वाला भाग। कैलिफोर्निया पेनिनसुला। कैलिफोर्निया प्रायद्वीप, कैलिफोर्निया पेनिनसुला। नाम से लग रहा है कि यहां से लगता हुआ जो कैलिफोर्निया स्टेट है उससे जुड़ा हुआ है और यूएसए का भाग है, लेकिन
ये कैलिफोर्निया जो प्रायद्वीप है ये यूएसए का भाग ना होकर के मैक्सिको का भाग है। जो आप ये देख रहे हैं ये देश है यूएसए के दक्षिण में, उसे मैक्सिको के नाम से जानते हैं और उसी का भाग है। क्योंकि ये कैलिफोर्निया पेनिनसुला है तो इसी से मिलता जुलता नाम है यहाँ पर रखा गया है। उसे इस जलीय भाग को गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया के नाम से जानते हैं। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया ये वाला पार्ट है। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया की खाड़ी यहाँ पर आगे देखते हैं जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जो दक्षिण का क्षेत्र है अब आप लोगों को जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो है नीचे का भाग है वो भी दिखाई दे रहा होगा। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि जो 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा जो अमेरिका महाद्वीप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से होकर गुजरती है उसे देखते हैं। तो आप देखेंगे 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है वो कैलिफोर्निया प्रायद्वीप मैक्सिको और इसके बाद गल्फ की खाड़ी से होते हुए ये जो क्यूबा है क्यूबा के ऊपर और फ्लोरिडा के दक्षिण से यानी मध्य से होकर निकल जाती है। तो आप देखेंगे ऐसे करके निकल जाती है। और ये है आपकी 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। अब आप देखेंगे कि जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है यानी उसका जो मैक्सिको देश है वो आपको उष्ण कटिबंधीय जलवायु और समशीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। जबकि जो यूएसए देखेंगे या कनाडा देखेंगे तो ये दोनों जो समशीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु यानी टेम्परेट जोन 23.5 डिग्री कर्क रेखा से 66.5 डिग्री जो आर्कटिक लाइन है उसके मध्यवर्ती क्षेत्र में पड़ते हैं। और हालांकि कनाडा का जो विस्तार है वो न केवल समशीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में है बल्कि इसके बाद आप देखेंगे फ्रिजिड जोन फ्रिजिड जोन यानी जिसे शीत कटिबंधीय जलवायु बोलते हैं उसमें भी है। जो शीत कटिबंधीय जलवायु आपको 66.5 डिग्री आर्कटिक लाइन और 90 डिग्री के मध्यवर्ती क्षेत्र में देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये मैक्सिको देश है उसी का एक प्रायद्वीप है जिसे बोलते हैं युकाटन पेनिनसुला। ये वाला भाग है ए, इसे हम यहाँ पर प्रदर्शित कर देते हैं युकाटन पेनिनसुला।
ये है युकाटन पेनिनसुला, यानी युकाटन प्रायद्वीप। युकाटन प्रायद्वीप की भी खासियत ये है कि इसकी जल की गहराई जो है काफी कम है, और आगे देखेंगे आप तो आपको ये मिलेंगे जिसे ग्रेटर एंटिलिस द्वीप बोलते हैं, यानी ग्रेटर एंटिलिस आइलैंड्स, यानी ग्रेटर एंटिलिस पर्वत के जो भाग सागर के ऊपर रह गए और जो जल से चारों तरफ से घिरे हुए हैं, उन्हीं को ही हम ग्रेटर एंटिलिस के द्वीप कहते हैं। यानी इस पूरे को जो आप देख रहे हैं, ये वाला पूरा पार्ट, यानी ये क्यूबा है आपका, जिसकी राजधानी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये उत्तरी क्षेत्र में जो है क्यूबा की राजधानी हवाना, और ये देश है आपका क्यूबा। ये भी ग्रेटर एंटिलिस पर्वत के द्वीपीय क्षेत्र का ही भाग है। ग्रेटर एंटिलिस माउंटेन्स का द्वीपीय भाग है। और इसके जो पूर्व में आप देख रहे हैं, ये है आपका हैती। ये हैती है, हैती एक देश है, और इसके दक्षिण में ही इसकी राजधानी है पोर्ट प्रिंस। और इसके पूर्व में आप देखेंगे आपको मिलेगा डोमिनिकन रिपब्लिक। ये वाला पार्ट है डोमिनिकन रिपब्लिक। और इसकी भी राजधानी जो यहाँ पर दक्षिण में है, जिसका नाम है सांतो डोमिंगो। ये है डोमिनिकन रिपब्लिक। और आपको जानना चाहिए कि जो हैती है और डोमिनिकन रिपब्लिक, ये दोनों ही जिस द्वीप पर स्थित हैं, उस द्वीप का नाम है हिस्पैनियोला आइलैंड। यानी इसे हिस्पैनियोला आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर हिस्पैनियोला आइलैंड, हिस्पैनियोला हिस्पैनियोला द्वीप। और इसके पूर्व में जो आप देख रहे हैं, ये है प्यूर्टो रिको। प्यूर्टो रिको, और इसकी राजधानी है सैन जुआन। हालांकि वो महत्वपूर्ण नहीं है, बस ये जान लेना चाहिए कि प्यूर्टो रिको पर भी
यूएसए का अधिकार है, प्यूर्टो रिको पर यूएसए का अधिकार है। और इसके पूर्व में आप देखेंगे जो ये लेसर एंटिलिस माउंटेन्स के लेसर एंटिलिस आइलैंड्स हैं, यानी लेसर एंटिलिस माउंटेन्स जिनका कुछ भाग जो कि जलीय सतह के ऊपर दिखाई देता है उसे ही लेसर एंटिलिस आइलैंड्स, लेसर एंटिलिस द्वीप कहते हैं। और इसे यहां पर लिख देते हैं। और आप देखेंगे कि लेसर एंटिलिस जो आइलैंड है उनका जो विस्तार है वो उत्तर से दक्षिण के लेसर एंटिलिस आइलैंड, लेसर एंटिलिस द्वीप समूह, जिसका उत्तर से दक्षिण में विस्तार है। आगे हम लोग आने वाले समय में ये जो कुछ महत्वपूर्ण देश हैं उन्हें और उनकी महत्वपूर्ण विशेषताओं को देख लेंगे। हालांकि यहाँ पर हमें एक जो महत्वपूर्ण नहर के बारे में जानना चाहिए वो है पनामा नहर। और पनामा नहर आप देखेंगे कि जो ये अटलांटिक महासागर है और जो ये प्रशांत महासागर है इनको जोड़ने का कार्य करती है। और ये पनामा नहर, जो ये पनामा देश आप देख रहे हैं, इसके मध्यवर्ती क्षेत्र से, यानी आप देख रहे हैं ऐसे करके गुजरती है। और पनामा नहर के जो ऊपर का भाग है, यानी ऊपर का तटीय क्षेत्र, वहां पर एक बंदरगाह अवस्थित है जिसे कोलन बंदरगाह कहते हैं। कोलन बंदरगाह के नाम से जानते हैं। और वहीं पर आप देखेंगे कि पनामा नहर का जो भाग आपके पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर से टच करता है उसे वहां पर एक बंदरगाह है जिसे पनामा सिटी के नाम से जाना जाता है, पनामा सिटी के नाम से जाना जाता है। अब आगे की जो यानी अन्य जो महत्वपूर्ण विशेषताएं इस महाद्वीप से जुड़ी हुई हैं, जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम और अन्य महत्वपूर्ण वीडियोस न सिर्फ इस महाद्वीप से जुड़ी हुई बल्कि जहां से ज्योग्राफी में जहां से प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनको भी कवर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।